अगर आप गूगल पर टाइप करते हो डोंट डू एसआईपी तो आपको दर्जनों आर्टिकल मिल जाएंगे जो कहेंगे एसआईपी बेकार है, पैसा डूब जाता है, मार्केट रिस्की है। लेकिन अगर आप टाइप करो हाउ टू क्रिएट वेल्थ विद एसआईपी तो उतने ही लोग कहेंगे कि एसआईपी ही असली तरीका है अमीर बनने का। तो सच क्या है? आज के वीडियो में मैं आपको डेटा प्रूफ दिखाऊंगी कि इमोशंस नहीं, ओपिनियन नहीं, सिर्फ फैक्ट से कि हमें एसआईपी करनी चाहिए या नहीं। और वीडियो के लास्ट तक एसआईपी का ऐसा तरीका हमें समझ आ जाएगा जो शायद किसी ने इतने प्रैक्टिकल तरीके से हमें नहीं बताया होगा। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है सी अंकिता खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं इस चैनल के माध्यम से हिंदी में अपनी प्रैक्टिकल फाइनेंस नॉलेज शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सच में एसआईपी काम करती है? तो चलो डेटा देखते हैं। निफ्टी 50 के एसआईपी रिटर्न्स नवंबर 2025 तक का डेटा है ये मेरे पास। एक साल में इसने रिटर्न दिया 17.23%। 3 साल अगर करी होती एसआईपी तो रिटर्न आता 14.2%। 5 साल करी होती तो 14.05%। 7 साल में 15.66%। 10 ईयर्स में 14.80% और 15 ईयर्स में 13.82%। ये जो रिटर्न्स है ना, ये मैं आपको पर एनम एनुअलाइज्ड रिटर्न्स बता रही हूँ। आप ध्यान दीजिए कि क्या किसी भी पीरियड के दौरान लॉस हुआ? नहीं। क्या ये जो भी रिटर्न्स हैं ये इन्फ्लेशन जो कि 4 से 5% रहती है आमतौर पर, क्या उससे बेटर है? यस। क्या ये जो रिटर्न्स हैं ये एफडी से बेटर है? एफडी हमें जनरली रिटर्न देती है 6%, 7%, 8%। क्या एफडी के रिटर्न से ये बेटर दिख रहे हैं? तो हाँ, एफडी के रिटर्न से तो लगभग ये डबल है। और ये सिर्फ निफ्टी 50 की बात कर रही हूँ मैं। अगर हम बात करें निफ्टी 500 की, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों शामिल होते हैं, तो देखते हैं क्या रिटर्न्स आते हैं। एक साल में 15.12%, 3 साल में 15.35%, 5 ईयर्स में 15.66%, 7 ईयर्स में 17.44%, 10 ईयर्स में 15.87 एंड 15 ईयर्स में 14.89। ये रिटर्न भी एनुअलाइज्ड है, पर एनम है। अब मैं आपसे 4 सवाल पूछती हूँ। क्या कहीं पर लॉस हुआ? इन्फ्लेशन से कम है क्या ये? एफडी से कम है क्या? और हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी? फिर भी लोग कहते हैं कि एसआईपी में पैसा डूब गया। इसके 3 कारण हैं। पहला कि उन्होंने सिर्फ 3 to 6 मंथ्स के रिटर्न्स देखे और अगर उसमें उनका रिजल्ट नहीं आया, उनके रिटर्न्स नहीं आए, तो उन्होंने पैनिक क्रिएट करके एसआईपी को या तो कम कर दी या फिर उन्होंने एसआईपी को रोक ही दी, जो करना बहुत गलत है। दूसरा, मार्केट जब गिरने लगा तो उन्होंने एसआईपी बंद कर दी या उसमें से अपने पैसे को भी विड्रॉ कर लिया। तीसरा, उन्होंने अपने पैसों को किसी थीमेटिक फंड में डाल दिया, यानी कि सेक्टर स्पेसिफिक फंड में डाल दिया। तो सेक्टर स्पेसिफिक फंड में तभी डालो, थीमेटिक फंड में जब भी डालो जब आपको पूरी नॉलेज हो, आप कंप्लीटली मार्केट को स्टडी करते हो, सेक्टर की आपको प्रॉपर नॉलेज हो, तभी आपको डालनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। तो मतलब कि यहाँ पर तीनों केसेस में एसआईपी गलत नहीं थी, उनका तरीका करने का गलत था। एसआईपी को उन्होंने गलत तरीके से शुरू करा। आज के वीडियो में हम सही तरीका समझेंगे। तो एसआईपी के सही तरीके को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1, कितने की हमें एसआईपी करनी चाहिए? मान लीजिए हम शाहरुख खान जी की, मजाक में बोल रही हूँ, एसआरके की हम एसआईपी शुरू करते हैं। तो हम मानते हैं कि इनकी इनकम है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो इनका खर्चा भी होता होगा। मान लेते हैं 70,000 इनके एक्सपेंसेस हैं और 30,000 इनकी सेविंग है, ठीक है। तो क्या 30,000 की पूरी राशि हम एसआईपी में डाल दें? नहीं। मैं पूछूंगी आप कितने की कमिटमेंट कर सकते हो एसआरके जी? आंधी आए, तूफान आए, मार्केट गिरे, आप एसआईपी बंद नहीं करोगे। अगर ये भाई साहब कहते हैं कि भाई मैम मैं तो 20,000 की कमिटमेंट कर सकता हूँ, 20,000 रुपये मैं हर महीने डाल सकता हूँ चाहे कुछ भी हो, तो एसआईपी आप 20,000 की करिए, 30,000 की मत करिए। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री कहती है कि 2008 का जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, मार्केट यहाँ पर 60% गिरा था। 2020 में जब कोविड आया था, जब मार्केट 38% गिरा था, और आज बीएसई सेंसेक्स 80,000 पार है।
इन टाइमों में जब क्रैश हुआ था तब एसआईपी स्टॉपेज रेशो 80% चला गया था। तो जब आप एसआईपी उतने अमाउंट की करो ना जितने की आप कमिटमेंट कर सकते हो, इसलिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कमिटमेंट। वो है ना सलमान खान का डायलॉग, एक बार मैं कमिटमेंट कर दूं तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, वही वाला जिगरा चाहिए एसआईपी के लिए। अगला स्टेप आता है कि हमें कितने समय के लिए एसआईपी करनी होगी। तो गोल के हिसाब से हम एसआईपी तय करेंगे। एसआईपी हमेशा आप गोल लिंक्ड करिए, ठीक है। आमतौर पर एक इंसान की लाइफ में 3 गोल्स आते हैं। पहला आता है बच्चे की पढ़ाई, एजुकेशनल गोल, कि उसको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने होते हैं, तो आमतौर पर हम मानते हैं 10 साल। दूसरा होता है उसको अपने लिए एक घर खरीदना होता है ना, सपनों का घर, तो उसके लिए 5 साल। और तीसरा रिटायरमेंट, अपने रिटायरमेंट के लिए भी जोड़ के रखेगा भाई, तो उसके लिए 20 साल। तो एसआईपी गोल पूरे होने तक तो रुकनी ही नहीं चाहिए। अब मान लो आपके बच्चे को आगे जाकर पढ़ाई में कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या फिर कोई मेडिकल की पढ़ाई करनी है। आज उसका खर्च है 10 लाख रुपए मेडिकल की पढ़ाई का, या कोई भी बाहर जाकर अगर प्रोफेशनल कोर्स करता है। महंगाई माने तो 5% इन्फ्लेशन लगेगा, तो 10 साल बाद आपको कितने रुपए की ज़रूरत होगी? 16,29,000 की ज़रूरत होगी 10 साल बाद, अगर हम इस 10 लाख पे 5% इन्फ्लेशन लगाए तो। जब एसआईपी कैलकुलेटर से निकालोगे कि इतना अमाउंट मुझे 10 साल के बाद चाहिए, तो मैं आज कितने की एसआईपी शुरू करूं? तो अमाउंट आएगा कि अगर आप 8,000 रुपये पर महीने निवेश करते हो और आपको 12% का रिटर्न मिल जाता है, तो आपको 10 साल बाद 17,29,000 रुपये मिल जाएंगी। मैं यहाँ 17,29,000 क्यों कैलकुलेट कराया? क्योंकि अभी आपको यहाँ पर टैक्स भी देना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप पर टैक्स लगेगा एलटीसीजी 12.5% की रेट से। तो टैक्स के बाद आपका जो राशि है वो आ जाएगी 16,88,000 रुपये। तो जो कि आपके फाइनेंशियल गोल, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, जिसके लिए मैंने बताया था 16,29,000 रुपये, तो ये आपके यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। यानी गोल भी पूरा हो जाएगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा लेकर चलना चाहिए, कहीं महंगाई दर बढ़ गई तो, या कोई और अननोन एक्सपेंसेस आ गया तो। स्टेप 3, अगर पैसा कम पड़ जाए तो क्या करें? देखो, मान लो आपको 23,000 की ज़रूरत है। ये ज़रूरत है कि आप 23,000 पर मंथ की एसआईपी करो। आपने कैलकुलेट किया कि भाई मेरा तो तब गोल पूरा होगा जब मैं 23,000 पर मंथ की एसआईपी करूंगा। लेकिन अभी आपके पास जो आपकी सेविंग है या आपका कमिटमेंट है वो सिर्फ 20,000 पर मंथ का है। तो यहाँ पर रोल आता है कि आप शुरू कर दो स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी के अंदर क्या करोगे? कोई बात नहीं, आप 20,000 से शुरुआत करो, आप जितने कमिटमेंट कर पाओ आप उतने से शुरुआत करो। लेकिन इस एसआईपी को आप 5% स्टेप अप कर दो हर साल इसको इंक्रीज करते जाओ। इसको कहते हैं स्टेप अप एसआईपी, क्योंकि भाई भविष्य में आपकी सैलरी तो बढ़ेगी और सैलरी के साथ साथ आपकी सेविंग भी बढ़ेगी, आप ज़्यादा का कमिटमेंट कर सकते हो। तो हर साल आप अपनी एसआईपी को बढ़ाते जाओ और 20 साल के अंदर आप इस कॉर्पस को आराम से यहाँ से 5 करोड़ तक पहुंचा सकते हो। हर साल आपकी इनकम बढ़े तो एसआईपी बढ़ाना जरूरी है। अब स्टेप 4, एसआईपी कहाँ करें? देखो दोस्तों, एसआईपी सिर्फ ऐसा नहीं कि इक्विटी के फंड्स में ही होती है, इक्विटी ओरिएंटेड ही एसआईपी होती है, ऐसी धारणा गलत है। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, डेट म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, आजकल तो गोल्ड और सिल्वर भी काफ़ी चर्चा में है, तो गोल्ड और सिल्वर में भी कर सकते हो जब भी इनमें डिप आए। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो इस चीज़ को थोड़ा सिंपल रखो, इसे कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों फंड में सिस्टमैटिक तरीके से शुरू कर दो अपनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि एसआईपी इन तीनों में शुरू कर दो। थीमेटिक और मोमेंटम फंड से, इनसे तो बिगनर को दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर वही बोलेंगे कि एसआईपी नहीं करनी चाहिए, उसमें लॉस होता है। तो अभी स्टार्टिंग के लिए इन फंड्स को अवॉइड करो। लार्ज कैप प्लान ले लो, एक मिड कैप का ले लो और स्मॉल कैप का ले लो। चलो आप तीनों कैटेगरी लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए कुछ कुछ फंड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, आप इसे मेरी फाइनेंशियल एडवाइस मत समझना। तो लार्ज कैप कैटेगरी में है व्हाइट ओके कैपिटल लार्ज कैप फंड। इसके रिटर्न्स अच्छे हैं और ये 2022 से शुरू हुआ था। देन दूसरा फंड, अगर आपको लंबा ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, जो फंड 2013 से चल रहा है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। और सबसे पुराना और स्थिर फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो।
मिड कैप कैटेगरी के लिए आप ले सकते हो एडेलविस मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। तीनों के रिटर्न में 1 से 2% का फर्क है, तो परेशान मत होना। तीनों में से आप देख लेना जिसका आपको एक्सपेंस रेशियो कम लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन स्मॉल कैप के लिए आप ले सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड या टाटा स्मॉल कैप फंड। पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को महत्व दो, उसको इंपॉर्टेंस दो, जो जिसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा है पिछला उससे ही प्रेफर करो। तो दोस्तों एसआईपी गलत नहीं है, गलत है बिना गोल के निवेश करना, बिना कमिटमेंट की एसआईपी, घबराकर एसआईपी बंद करना और बिना समझे थीमेटिक फंड्स लेना। अगर सही तरीके से करोगे तो पैसा बनेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं फिर मिलूंगी। जय हिंद, जय भारत।